नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 अंतिम प्रहर के रूप में कल हमने साइकोलॉजी के 2022 में जो रीट हुई थी उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन देखे थे। आज हम हिंदी के जो रीट 2022 है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रीट 2022 में जो आए हुए प्रश्न है वो देखने वाले हैं दोस्त। क्वेश्चनों की संख्या 100 प्लस रहेगी, तो जो भी साथी है इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो। आप रीट 2025 की लेवल 1 या लेवल 2 किसी से भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूरी संभावना है कि 5% तो इन क्वेश्चनों में से वापस रिपीट आपके एग्जाम में जरूर होंगे दोस्तों। तो एक बार जल्दी से दबाकर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्तमान के अंदर अगर आप 41 जिलों के अनुसार अध्ययन करना चाहते हैं राजस्थान जीके का, क्योंकि मेंस की हम तैयारी करनी है, तो रात 8 बजे लाइव सेशन रहेगा, उसका हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की और आप किस भर्ती की तैयारी है, रीट की तो आप कर रहे हो, इसके अलावा जो यहाँ पर भर्तियां आपको दिखाई दे रही है इन सभी के लाइव बैच है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहे हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखो, सीधे क्वेश्चन अटेंड करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर हमें क्या करना है, उत्तर देना है दोस्तों। गद्यांश क्या कह रहा है, सायं और प्रात, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो ये उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह है, किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, इसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। गुरु नानक ने ठीक कहा, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उसके बिस्तरों पर पड़ता है। ये प्रकृति के जवान साधु है। तो यहां पर जो ये बात की गई है, किनकी की गई है, एक किसान की बात की गई है। किसकी बात की गई है, किसान की। अब इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखिएगा, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यहां पर रेखांकित है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है वो आपको पूछा गया है दोस्तों। आध्यात्मिक, परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, या दुख पूर्ण प्रत्यास्तरण करने वाला दोस्त, आध्यात्मिक। और ये रीट के अंदर क्वेश्चन आया था और बोर्ड ने जो सही माना था यहां पर, वो माना था दुखपूर्ण प्रत्यास्तरण करने वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा है, वृष्टि, जल, रातें। रातें क्या है आपकी, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखा ये किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है। धोखा ये किसी को नहीं देता है मतलब वर्तमान काल का। किसका है, वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है, साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। प्रकृति, बाकी साधु, चंद्रमा, जवान ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायं और प्रा, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। यहां पर जो रेखांकित है वो है विधाता, और विधाता का स्त्रीलिंग बनता है विधात्री। क्या बनता है, विधात्री। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य क्या होगा। ये प्रकृति के जवान साधु है, तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन को देखिए, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये सही रहेगा पूर्ण भूतकाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। सगुन मेरी सहेली है, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य नहीं होते। सरल, मिश्र और संयुक्त, ये 3 प्रकार रचना के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है, भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है।
गांव हरा होना, गांव हरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। देखो, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बुद्धिहीन किंतु संपन्न दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। देखो, शिक्षण विधियां भी साथ में ही ली है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में लैंग्वेज के अंदर, तो उसी के अनुसार है दोस्तों ये। मात्रेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है भाषा संसर्ग, अप्रत्यक्ष, खेल और पाठ्य पुस्तक। तो भिन्न रहेगी आपकी खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शिक्षण उपागम में कित एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए का है? किस काल के लिए? किशोर काल के लिए, किशोरावस्था से जुड़ा हुआ ये वाक्य रहने वाला। किशोरावस्था की यहां पर जानकारी है वो मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, आदर्श पठन, विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? किस स्तर के लिए है? तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय। अगर बच्चा भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए 6 से 9 वर्ष की आयु होती है, यह सर्वोत्तम उम्र रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किसके लिए है? शिशु स्तर पर। किस पर होती है ये? शिशु स्तर पर चुनौती होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। पाठ्य पुस्तक के जो आंतरिक तत्व है उनमें से भिन्न तत्व है भाषा शैली, विषय सामग्री या उच्चारण शैली। तो कौन सी है? उच्चारण शैली है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न का प्रकार कैसा है? तो यह है लघुत्तर प्रकार का, लघुत्तरात्मक। बहुविकल्पी की नहीं है, निबंधात्मक भी नहीं है, वर्गीकृत भी नहीं है, तो कैसा रहेगा? लघुत्तरात्मक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत, अति व्यापकता। कौन सा है? अति व्यापकता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब, पहला देखिए, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। सही है एकदम, ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। आगे देखिए, क्योंकि भाषा वन में 2 गद्यांश आते हैं, तो दूसरा गद्यांश देखिए, अभी हमारा पहला ही पेपर चल रहा है जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे। तो गद्यांश को पढ़िए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समा की सीमा है। इनके आगे समा नहीं दिखाई देगी, निराशा, कायरता और शिथिलता छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। दंड कोप का ही एक विधान है, राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। जहां राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहां उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता, उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। अब देखिए, इससे जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनके उत्तर देने। पहला, गौर शब्द का पर्यायवाची, तो सीधा सा उत्तर निकालो। गौर का पर्यायवाची कठिन, निश्चित, सहज या दुर्बोध। गौर का पर्यायवाची है कठिन, गौर का पर्यायवाची पूछा है ना, तो कठिन। नेक्स्ट है, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? अति प्लस आचारी, अति प्लस आचारी। और यह से पहले आपको अगर आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, यहां पर आधा अक्षर दिखाई दे रहा है ना, मतलब यण संधि होगी। यह वैसे पहले आधा अक्षर दिखाई दे, तो ऐसी ही ट्रिकें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जहां पर 2 चीजें आपको मिलेगी। एक तो देखो, रीट पात्रता,
कोर्स। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में, जिसके अंदर आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे। और जो भी साथी 2011 से 2022 जो भी पेपर हुए रीट के, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उनका अगर टेस्ट देना चाहते हैं या उन टेस्टों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट मात्र 21 रुपए में कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा ऐप है उस पर अवेलेबल है। जो भी चीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, कालाग्नि शब्द में समास कौन सा होगा? कालाग्नि के अंदर सीधा सा मिल रहा है हमें कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसके, तेज, पवित्रता और सीमा। देखो यहां पर बोर्ड ने माना कि इन चारों के अंदर कोई भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस। लेकिन बाद के अंदर जब शिक्षकों ने इसको हल किया तो पवित्रता को क्या माना? भाववाचक। गुण दोष बता रहा है पवित्रता, इस वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? सामने दिखाई दे रहा है, अव्यय के अंदर तो सामने ही दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ क्या है? अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार कौन सा? बहुत। बहुत के अंदर अनिश्चित है, तो देखो ये रहा, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता के अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ है, शिथिलता एक भाव का बोध कराया, यानी भाववाचक तदित प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, मतलब सात्विक। वन वर्ड क्या रहेगा? सात्विक। नेक्स्ट है, कोप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोप का होता है कृपा। कोप का होता है कृपा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद उपसर्ग वाला शब्द है। उद उपसर्ग उत्साह में, इसमें है उत्साह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अगला, यानी कि 31 से अगला पेपर शुरू हो रहा है, तो 31 से 35 तक के जो क्वेश्चन है उनका उत्तर इस गद्यांश के आधार पर हमें देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अब तो कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से न सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा काफी आकर्षक तरीके से साफ सुथरा पेज बनाना संभव हो गया है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेजना और पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है दोस्तों। आगे देखिए, पहले यह सुविधा नहीं थी, अब तो कई अखबारों के पेज दिल्ली में तैयार होते हैं और देश के दूसरे शहरों में भी जस के तस भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही तरह के साज सज्जा के साथ अखबार देखे पढ़े जा सकते हैं। खासकर हर अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ इसी तरह प्रकाशित करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं तथा प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था और उसका दिल्ली के आसपास बिकने वाला संस्करण हरियाणा के गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे। अब यहां से क्वेश्चन पहला है, देखो यहां पर अपेक्षा कहीं पर शब्द है, ये रहा अपेक्षा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारे आएगा। यहां पर अंडरलाइन किया हुआ अपेक्षा। तो चलिए भाई, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा है, इसका अर्थ क्या होता है? अनादर होता है, आकांक्षा होता है, अस्वीकृत होता है या अवहेलना होता है। तो यहां पर बोर्ड ने इस पर बोनस अंक दिया था। क्या दिया था? बोनस अंक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? पहला, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, भूतकाल है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यह भी भूतकाल का है। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला और तीसरा, और बोर्ड ने भी पहला और तीसरा भूतकाल माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग काफी, काबिल, काफूर, कापुरुष। कोई नहीं है स्त्रीलिंग तो यहां पे एक भी नहीं है, सभी पुल्लिंग है। सभी के सभी क्या है यहां पर? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित
का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक, तो इन तकनीकों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। खास, संभव, तैयार, पेज। अब शब्द है यहां पर, वो नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था वहां पर भी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सावण शब्द का हिंदी शुद्ध रूप। सावण का हिंदी का शुद्ध रूप ही सावण है। सावण का हिंदी शब्द का शुद्ध रूप भी क्या होता है? सावण ही होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तुम तुम मतलब सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय करना यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति कौन सी है? घर का शत्रु प्रबल होता है यानी घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 40। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? कलकत्ते की राजधानी बताओ, उसे कहते हैं, देखो अंत में जो चिन्ह लग रहा है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। यहां पर लगा हुआ है, हटा हुआ, लेकिन उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। नेक्स्ट है। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह शिक्षण विधि कौन सी है? वो है बेसिक शिक्षा। कौन सी है वो? बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? तीन नंबर देखो। कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। पहला, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। सही है पहला। क्वेश्चन नंबर 44 है। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय होगा। पहला देखिए, पठन कौशल पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या कौन सी है? तो देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्णों की अधिकता यह समस्या है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? सर्वोपरि भाषा शिक्षण में होता है पाठ्य पुस्तक का। किसका होता है? पाठ्य पुस्तक का। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, और वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। किसका? ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? कौन से दो कार्य? मापन और मापन के द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, ये दो कार्य। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49 देखिएगा। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम। सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है परीक्षा विधि। कौन सी है? परीक्षा। किसकी? मापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। कौन सा शिक्षण? तो वो है उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 और 51 से 60 तक के क्वेश्चन इसी गद्यांश के आधार पर देने हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह में हे राम की ध्वनि दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। इसी तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर भावों के अनुकूल
भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध, स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हम सोचते तो बहुत है मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव से चिंतन मनन की जरूरत होती है। फिर वही चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सारे लिखा जाता है। अब देखो यहां पर एक तो देनदिनी यहां पर है वो अंडरलाइन है और ओ महा यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। ये दो चीजें आपको नोट करनी है। चलो भाई क्वेश्चन में रेखांकित दिनदिनी शब्द रूप है, ये क्या है? ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है अनुकूल का विलोम होता है क्या? अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है जो क्या समझ कर दिया गया था, मेरे समझ से परे है। देखो चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद। चिंतन एक ऐसा शब्द है जिसका विग्रह होता ही नहीं है, तो ये क्यों दे दिया गया? तो यहां पर क्या मिला था? बोनस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास नीत है। अभिव्यक्ति के अंदर कौन सा समास है? सामने दिखाई दे रहा अभी, मतलब अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहां पर तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तत्सम दिमाग, मगर, अनायास। अनायास क्या है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या होंगे? अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये बीमार के क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन 57, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कनिष्ठ, स्पष्ट। स्पष्ट एकदम शुद्ध है। स्पष्ट क्या है? एकदम शुद्ध। नेक्स्ट है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। भाषा का सहारा लेते हैं हम। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। एकार्थी सात, स्वभाव, सादत, सादात और सामन, ये सभी एकार्थी है। तो यहां पर भी क्या मिला था? बोनस। तो जो बोनस मिले हैं वो सभी बता रहा हूं आपको साथ में। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ महा निकल पड़ता है, तो ये शब्द है। ये शब्द क्या है? अव्यय। क्या है ये? अव्यय है दोस्तों। समझ गए? अब आता है तीसरा पेपर। तीसरा पेपर जिसके अंदर जो क्वेश्चन बने वो आपके सामने में यहां पे रखने का है, वो प्रयास कर रहा हूं। पहला है वाक्य के अंग है। वाक्य के अंदर उदय, उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, तो विकल्प 1 और 2 दोनों आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। टोपी उछालना, सापा उछालना, पगड़ी उछालना, ये अपमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? देखो ये रहा 8 बार 9 त्योहार। भाई बार भी 8 है, त्योहार 9 मना रहे हो, मैंने मौज मजे कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, इस विधि को कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि है ये? पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट है डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था पार्कहर्स्ट ने। किसने? पार्कहर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सामान्यीकरण, व्यवहारीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों क्वेश्चन 68 है सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? देखो अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। मतलब आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहां पर क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा भाषा शिक्षण का दर्शे सर्वे साधन कौन सा होता है? चित्र, ग्रामोफोन, चार्ट, नाटकीकरण, दर्शे सर्वे साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। भाषा, विषय सामग्री, जिल्द नहीं है।
जिल्द से लिपि है। क्वेश्चन 71 नंबर है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति है, स्वाध्याय के लिए अवसर है, मतलब विकल्प 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन 72, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षा देखो, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनना, पढ़ना और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है, मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, परीक्षण का अनुप्रयोग, यह नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष। सतत एवं व्यापक प्रणाली है, इसका दोष क्या है? देखो ये विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अब आता है गद्यांश। यहां पर कुछ अलग टाइप से पेपर दिया हुआ है, तो गद्यांश दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या थोड़ी सी अलग है, जो सीधे थी वहां पर 75 से है, यहां पर 75 से 84 तक के उत्तर आपको देने हैं। वस्तुतः रचना जब सामयिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और समय की मांग, आदर्श के आग्रह, रूढ़ हो रहे समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता के लोभ का दबाव रहता है, तो दूसरी ओर रचनात्मकता का दबाव रहता है। जितना अधिक वह रचनाधर्मी होगा, उतना ही अधिक वह इतर दबावों का प्रतिरोध करते हुए रचेगा, रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार यहां पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विचार को संवेदित करेगा, तब यह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना केवल उतनी ही और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित की गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में ही उस पर अवचेतन का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदल जाएगा, ये जाने का कोई साधन नहीं होता। यह तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्राय हर कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और उसमें ऐसी व्यंजनाएं भी होती है जिनके प्रति स्वयं रचनाकार सजग हो ही, यह आवश्यक नहीं। यह जो कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतना ही बोले जितना लेखक ने चाहा, वह कुछ कम या अधिक भी बोल सकती है और कभी कभार विपरीत भी बोल सकती है। उसका रहस्य यही है, यानी अवचेतन का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी अपने प्रभाव डालता है। तुलसी जो कहते हैं कि लिखत सुधाकर लिखिया राहु, वह यही है। राष्ट्रीय फलक की समस्या उठाए जाने के बाद भी भीष्म साहनी के अनजाने ही तमस पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। क्वेश्चन देखो भाई, इस पर ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर कैसा है? ट्रेजेडी आया था ना अंत में, तो ये कैसा है? विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी कैसा है? विदेशी शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची होता है रसाल, प्रभा, शशांक। कौन सा होता है? शशांक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, सहानुभूति। सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 78, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? आवश्यक का अनावश्यक तो अन, कौन सा होगा? अन उपसर्ग। नेक्स्ट, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, सामयिक में इक प्रत्यय, कौन सा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ बताओ भाई, निहितार्थ में संधि कौन सी है? देखो ध्यान से, निहित प्लस अर्थ, निहित प्लस अर्थ, मतलब यहां पर दीर्घ हो रही है। देख लो, संधि स्थल पर चले जाओ, दीर्घ संधि, 2 मात्राएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। अधिक, जब, पूर्व, रचना। अव्यय, रचना अव्यय नहीं है। रचना अव्यय नहीं है दोस्तों, समझ गए? क्वेश्चन 82 है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार के अंदर
अनुसार अव्ययी भाव समास है। कैसा है? अव्ययी भाव समास अनुसार के अंदर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द में सर्वनाम है, वह शब्द, और वह शब्द में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह किसी निश्चितता का बोध कराता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 84 है, लोभ शब्द में कौन सी संख्या है? लोभ शब्द के अंदर संख्या होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक। नेक्स्ट है, अब देखो वापस आपके पास आया है गद्यांश, और ये पूरा का पूरा गद्यांश हमें पढ़ना है। भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही संकीर्णता से बचा जा सकता है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि इन सभी घटकों का अस्तित्व है राष्ट्र के कारण ही संभव है। राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, राज्य है, जातियां हैं। अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अत्यधिक तुल नहीं देना चाहिए। साहित्य द्वारा यह कार्य संभव है, क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों का तथा मनुष्य का हिमायती है। यह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज है। तब कविता या साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी से जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ भी हुआ है, पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार तथा चर्चा वार्ताओं के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समझ का वातावरण बनाना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि माध्यम ये कार्य कर रहे हैं, और इनका असर भी पड़ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को अनुप्रमाणित करता है तथा राष्ट्र के प्रति हमें सचेतन होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के प्रयास यदि सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। जातियां शब्द का एक वचन क्या होगा? जाति। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है? हिमायती का अर्थ होता है पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका असर भी पड़ रही है, इनका असर भी पड़ रहा है होगा, पड़ रहा है, इनका असर भी पड़ रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य, आज्ञार्थक, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा शब्द है, विधा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। विधा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? व्यक्ति का होगा व्यक्तियों, व्यक्ति का होगा व्यक्तियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक रूप भाषा, ये रहा ऑप्शन 2। राजस्थानी में भाषा ऐसे और यहां पर ऐसे। तो ये 90 क्वेश्चन 2022 के अंदर जो लेवल 2 के अंदर आए थे, L2 के अंदर आए थे वो दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको जाना है। उससे पहले एक बार बताओ कि 90 क्वेश्चन आपने देखे, आपका यहां पर कितने क्वेश्चनों पर स्कोर सही गया? कमेंट करना है। और इसी प्रकार हर एक विषय के आप क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन वीडियो मैं उपलब्ध करवाऊंगा। इस वीडियो को आपको एक काम करना है कि जो भी साथी यहां तक आया है तो वो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक विषय में जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, चाहे हमारा संस्कृत हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आगे अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण हो, हर एक विषय के क्वेश्चन यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों। और ऐप के माध्यम से, अगर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, टेलीग्राम पर इसकी मैं पीडीएफ डाल रहा हूं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम में कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐप पर मात्र 99 रुपए में क्रैश कोर्स उपलब्ध है, रीट का क्रैश कोर्स उपलब्ध है, तो वो आप ज्वाइन कर लो। और मात्र 20 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों की दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये हमारा काम, जो 90 क्वेश्चन हमने 2022 के आपको करवाए एक ही जगह दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।